everyone, a very warm welcome to today's session. I hope you guys are doing absolutely fine and amazingly well. सत श्री अकाल, नमस्कार, bonjour, आदाब. मैं हूँ अंकना, आपकी एक्सपर्ट फॉर सोशल साइंसेज एट इम्बाइब. होपिंग यू गाइज आर टेकिंग गुड केयर ऑफ योरसेल्व्स एंड योर लव्ड वंस. आज का सेशन होने वाला है बहुत ही काम का, बहुत क्विक फटाफट इंपॉर्टेंट चीजों को डिस्कस करने वाला सेशन, जो आपके लिए बहुत होगा बेनिफिशियल इन स्कोरिंग मोर एंड मोर मार्क्स. हमेशा बच्चे आकर यही बोलते हैं कि मैम कम टाइम में ज्यादा पढ़ाई कैसे कर सकते हैं, कम टाइम में ज्यादा मार्क्स कैसे ला सकते हैं. उसके लिए ये जानना बहुत जरूरी है बच्चे कि कौन से वो चैप्टर्स है जिनको आप अपनी स्ट्रेंथ्स बनाकर उनके ऊपर खेल सकते हो टू स्कोर द मैक्सिमम. सो दैट इज एग्जैक्टली व्हाट वी आर गोइंग टू डिस्कस टुडे. पहले से साल की शुरुआत में पता हो तो पूरे साल उन पे ज्यादा फोकस करके पहले से प्रिपेयर रहना बेटर है, ताकि एग्जाम के वक्त इन सारे चैप्टर्स और इन सारे टॉपिक से हम निश्चिंत रहें और हमें अश्योर्ड रहे मैक्सिमम अमाउंट ऑफ मार्क्स in our pockets. So let's discuss the most scoring chapters in social sciences of class 9th and 10th. ये 9th और 10th दोनों के लिए है, तो जल्दी से अपने 9th के फ्रेंड्स को भी बता दो, 10th के फ्रेंड्स को भी बता दो, वीडियो शेयर कर दो ताकि वो देख ले और पता कर ले कि कैसे वो भी ज्यादा मार्क्स ला सकते हैं. आपके सीनियर या जूनियर, मतलब एल्डर या यंगर जो भी सिबलिंग्स है या स्कूल के सीनियर्स जूनियर्स हैं, उनको बता दो, शेयर कर दो वीडियो, सब्सक्राइब कर लो चैनल, लाइक कर दो वीडियो और कॉमेंट में जरूर बताना इफ दिस वाज हेल्पफुल और नॉट. बट बिफोर वी डू बिगिन, 9th और 10th दोनों में ही, क्योंकि 9th की तैयारी 10th के अराउंड शुरू हो जाती है और 10th में तो बोर्ड्स ही देना है, तो हमें बहुत ज्यादा आंसर राइटिंग, टेस्ट, मॉक्स, इनकी होती है जरूरत. ऑल ऑफ दैट इज अवेलेबल फॉर यू ऑन इम्बाइब ऐप फॉर फ्री. यू जस्ट हैव टू रजिस्टर योरसेल्फ. सो गो अहेड, क्विकली डाउनलोड द ऐप एंड मेक श्योर टू रजिस्टर योरसेल्फ. कोई भी टेंशन नहीं लेना है, सब फ्री है. एक्सप्लोर करो, प्रैक्टिस करो और नेल कर दो. बाकी ये स्ट्रैटेजी सेशंस आते रहेंगे, तो चैनल सब्सक्राइब कर लो. मेक श्योर करना है दैट यू आर कनेक्टेड विद अस ऑन द टेलीग्राम चैनल ऑफ 9th and 10th. दिस इज द QR कोड एंड दिस इज द लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा. यहाँ पे बहुत अमेजिंग सारे आपके क्विजेस दिए जाते हैं, आपको सेशन अपडेट्स, अनाउंसमेंट सब कुछ मिल जाता है ताकि आप कुछ भी मिस ना करो. एंड दिस इज अनदर प्लेटफॉर्म जिससे आप कनेक्टेड रह सकते हो अपने एडुकेटर्स के साथ एट इम्बाइब one-on-one. Now, let's get started and talk about the most scoring chapters of social science of 9th and 10th. Without any further ado, तो कितने लोग ऐसे हैं जिनको पढ़ते वक्त लगता है बहुत सारा कंफ्यूजन अपने टेक्स्ट बुक्स को और समझ ही नहीं आता यार कि इंपॉर्टेंट क्या है और ज्यादा स्कोरिंग क्या. कई बार इंपॉर्टेंट जो चीज लगती है उससे हम देखते हैं क्वेश्चंस बहुत कम आते हैं या स्कोर्स कम आते हैं, या कई बार हमें सब कुछ इंपॉर्टेंट लगता है और लगता है यार सभी पढ़ना पड़ेगा क्या मार्क्स लाने के लिए. अब इसको यहाँ पे फिल्टर लगाकर आंसर करना इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. सीबीएसई हर साल पैटर्न चेंज करता है, सिलेबस में कुछ ट्वीक्स करता है, पैटर्न ऑफ क्वेश्चंस बदलते हैं ओवर पीरियड ऑफ इयर्स. तो एक कांस्टेंट एंड कंसिस्टेंट स्केल भी नहीं है जिससे हम मेजर कर ले कि हाँ 2 साल पहले ऐसा था, 4 साल पहले ऐसा था, 10 साल पहले ऐसा था, तो आज भी ऐसा रहेगा, क्योंकि हर साल कुछ ना कुछ बदल जाता है. तो हमें क्या जुगाड़ लगाना है, व्हाट आर द स्टेप्स दैट वी हैव टू टेक इज व्हाट वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट. सो लेट्स गेट स्टार्टेड एंड टॉक अबाउट. एक नया सिलेबस आ गया है. जब नई सिलेबस शुरुआत होती है तो नई स्ट्रैटेजी क्या होगी, क्योंकि हमारे पास पुराने क्वेश्चंस, पुराने आपके सैंपल रेफरेंस पॉइंट्स कम होते हैं. तो व्हाट वी हैव टू अंडरस्टैंड, किसी भी एग्जाम को क्रैक करने के लिए बहुत जरूरी है कि सिलेबस से आप जो है अपने आप को अकस्टम्ड कर लो, आपको पता रहे कि राइट फ्रॉम द बिगिनिंग हमें क्या करना है. तो अगर आप बच्चे पिछले साल की किताब ले रहे हो, क्योंकि एनसीईआरटी में इस साल किताबों में भी बहुत सारे चेंजेस आएंगे, ठीक है, तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट अपडेटेड रहो. एनसीईआरटी की वेबसाइट पे जाकर ऑफिशियल बुक्स को एक नज़र देख लो अगर आपकी पुरानी पब्लिकेशन की या पुरानी किताब है तो. दूसरी चीज़, सिलेबस से अपडेटेड रहना भी बहुत बहुत ज़रूरी है. सिलेबस में कुछ नए एडिशंस, कुछ नए रिमूवल किए गए हैं, कुछ सब्सट्रैक्शंस हुए, तो इन चीज़ों से अपडेटेड रहोगे तो टाइम का जो आपका वैल्यू है वो बना रहेगा. व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज, व्हेन यू आर अपडेटेड, आपने जो भी टाइम लगाकर पढ़ाई की है वो बर्बाद नहीं जाएगी, फुल ऑन फुल काम आएगी, बिल्कुल सही जुडिशियस तरीके से. कई बार होता है कि पढ़ लिया, फिर पता चला यार ये तो नोट्स भी बना दिए, पूरी चीज़ भी पढ़ ली, ये टॉपिक ही नहीं है, ये चैप्टर ही नहीं है. ऐसा नहीं होना चाहिए यार. हालांकि नॉलेज इज नेवर बैड, बट कई बार हम टाइम कम कॉन्स्ट्रेंट में किसी तरीके से कर आके पढ़ते हैं,
वहाँ दिक्कत हो जाती है। तो इसीलिए तो इस साल हमने देखा है कि कई सारे चैप्टर्स जो है इवैल्यूएट किए जा रहे हैं प्रोजेक्ट में और पीरियोडिक असेसमेंट में। तो इनको थ्योरी के बेसिस पे अगर हम पढ़ने चले जाएं तो फिर वही बात है, समय की बर्बादी, तो ये हमें नहीं करना है। सो लेट्स टॉक अबाउट द CBS सोशल साइंस सिलेबस ऑफ 2023 एंड 2024 फॉर क्लास 9th टू बिगिन विथ। क्लास 9 में बच्चे आप ध्यान से देख लो आपको किन किन चीजों पे फोकस करना है। लेट्स स्टार्ट विथ हिस्ट्री। फर्स्ट ऑफ ऑल हिस्ट्री के साथ शुरू करते हैं। हिस्ट्री में हमारे जो है फ्रेंच रेवोल्यूशन, और देखो आपके लिए हमने मार्क्स भी यहाँ पे साफ साफ लिख दिया है ताकि आपको पता हो कि भैया सबसे पहले किस चैप्टर पे फोकस करना है हिस्ट्री में। सोशल, जो आपका सोशलिज्म इन यूरोप एंड रशियन रेवोल्यूशन। तो रशियन रेवोल्यूशन मैक्सिमम मार्क्स लेकर के जाएगा, फॉलोड बाय फ्रेंच रेवोल्यूशन एंड देन नाजिज्म। तो पहले थोड़ा इधर फोकस कर लेते हैं। चैप्टर्स क्या क्या है हमारे? चैप्टर्स हमारे हैं फ्रेंच रेवोल्यूशन, सोशलिज्म इन यूरोप एंड रशियन रेवोल्यूशन, नाजिज्म एंड द राइज ऑफ हिटलर, फॉरेस्ट सोसाइटी एंड कोलोनियलिज्म है जिसको इवैल्यूएट किया जाएगा एनुअल एग्जामिनेशन के लिए, और वाइड डिफॉरेस्टेशन इसका, ठीक है। और बाकी इंटरडिसिप्लिनरी प्रोजेक्ट्स के लिए, यानी कि स्कूल में जो इंटरनल प्रोजेक्ट्स चलते हैं उसमें राइज ऑफ कमर्शियल फॉरेस्ट्री, रिबेलियन ऑन इन द फॉरेस्ट एंड फॉरेस्ट ट्रांसफॉर्मेशन इन जावा, ये इसी चैप्टर के ये टॉपिक्स आपके लिए डिवाइडेड हैं। यानी कि चैप्टर्स कितने हैं? 4 हैं। थ्योरी के लिए सिर्फ एक पढ़ना है, वाई डिफॉरेस्टेशन। बाकी के ये सारे टॉपिक्स जो हैं वो कहाँ जा रहा है? प्रोजेक्ट में जा रहा है। तो आपके जो 80 नंबर के आप अपना पेपर अटेम्प्ट करोगे उसमें ये नहीं पढ़ने की जरूरत है। यानी कि टेक्निकली आप ये 3 चैप्टर्स को पूरे अच्छे तरीके से पढ़ोगे, इस चैप्टर का सिर्फ ये एक टॉपिक ध्यान से पढ़ोगे, छूट भी गया तो 1 नंबर ही मिस होगा। बाकी आपके सारे मार्क्स कहाँ से आ रहे हैं बेटा? आपके सारे मार्क्स यहां से आ रहे हैं, ठीक है। फ्रेंच रेवोल्यूशन, सोशलिज्म और नाजिज्म, जिसमें सोशलिज्म से आएगा मैक्सिमम क्वेश्चन 9 नंबर, फॉलोड बाय फ्रेंच रेवोल्यूशन एंड नाजिज्म, ठीक है। तो ये बात हो गई क्लास 9th के हिस्ट्री की। अब हम बात करते हैं 5वां चैप्टर जो आपका पैसेजेस इन द मॉडर्न वर्ल्ड है। ये सिर्फ पीरियोडिक असेसमेंट के लिए है, यानी कि ये पढ़ना तो होगा क्योंकि पीरियोडिक असेसमेंट ही जो है वो 20 नंबर जो बचा रहता है थ्योरी के ऊपर उसमें कुछ परसेंट 5 नंबर में इंक्लूड होता है। लेकिन मेन एग्जाम 80 नंबर के लिए आपको इसको रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये चैप्टर वैसे इंटरेस्टिंग और अच्छा है तो इसको कोई मार्क्स अलॉट नहीं किया गया है। आपके यूनिट टेस्ट या वीकली टेस्ट वगैरह जो होते हैं, आपके FAs जो होते हैं वहां पे इसको असेस किया जाएगा, तो सिर्फ उसके लिए पढ़ना है। कमिंग टू ज्योग्राफी, ज्योग्राफी में आपके चैप्टर्स हैं इंडिया साइज एंड लोकेशन, फिजिकल फीचर्स इन इंडिया, ड्रेनेज, क्लाइमेट, आगे देखते हैं। तो यहाँ ये आपको सारे एग्जाम में आएंगे। इंडिया साइज एंड लोकेशन आएगा 4 मार्क्स के लिए, फिजिकल फीचर्स 5, ड्रेनेज 4, क्लाइमेट 5। तो ये 2 चैप्टर्स हमें ज्यादा ध्यान से देखेंगे, हमारा 10 नंबर यहां से ही हो जाएगा। इंडिया साइज एंड लोकेशन तो बहुत ही हलवा चैप्टर है, इसको तो सबसे पहले कंप्लीट कर लेना, 4 नंबर आपके वैसे ही इंश्योर्ड आपको पता चल जाएंगे। और ड्रेनेज भी वैसे बच्चे आप कैलकुलेट करोगे तो कई बार आपको ऊपर नीचे टोटल 80 मार्क्स का समेशन नहीं मिलेगा। ये टेंटेटिव मार्क्स है जो हमें बताया जाता है, इसमें थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होता है, बट रफली आप इससे ये समझ सकते हो कि किस चैप्टर की इंपॉर्टेंस कितनी है और आपको कितनी देनी है, ठीक है। फिर आता है नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ, ये हमारा 5वां चैप्टर है। इसमें भी वही चीज है बेटा कि सिर्फ वाइल्ड लाइफ जो है वो हमें एग्जाम के लिए पढ़नी होगी, जो 1 नंबर के लिए पूछा जाएगा। बाकी सारी चीजें, टाइप्स ऑफ वेजिटेशन, टाइप्स ऑफ डेसिडियस फॉरेस्ट, थॉर्न फॉरेस्ट, श्रब्स, माउंटेन फॉरेस्ट, मैंग्रोव्स एंड द चैप्टर पॉपुलेशन, ठीक है। ये सारी चीजें, पॉपुलेशन की अलग से बात करेंगे, ये सारी चीजें क्या हो रही हैं, सिर्फ 1 नंबर के लिए यहां से आएगा। ये सारी चीजें आपका प्रोजेक्ट वर्क में चली जाएंगी, थ्योरी के लिए नहीं पढ़ना है। पॉपुलेशन चैप्टर है सिलेबस में, 3 नंबर के क्वेश्चंस आएंगे इस चैप्टर से, तो इसको ध्यान से पढ़ेंगे हम, ठीक है। पॉपुलेशन पिछले कुछ दिनों में नहीं इंक्लूड किया गया था सिलेबस में, बाय द वे, ओके। नाउ मूविंग ऑन टू योर पॉलिटिकल साइंस। पहला चैप्टर आता है आपका व्हाट इज डेमोक्रेसी, व्हाई डेमोक्रेसी, देन यू हैव कॉन्स्टिट्यूशनल डिजाइन, इलेक्टोरल पॉलिटिक्स, वर्किंग ऑफ इंस्टीट्यूशंस एंड देन डेमोक्रेटिक राइट्स एज वेल। यहाँ पे आप देख सकते हो वर्किंग ऑफ इंस्टीट्यूशंस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर, थोड़ा कंफ्यूजिंग भी है बट यहाँ से सबसे ज्यादा वेटेज है। व्हाट इज डेमोक्रेसी, व्हाई डेमोक्रेसी से 3 नंबर के क्वेश्चन आएंगे, कॉन्स्टिट्यूशनल डिजाइन से भी 3, ठीक है, इलेक्टोरल पॉलिटिक्स से सिर्फ 2 और डेमोक्रेटिक राइट्स से सिर्फ 2। तो ये 2 पे आपको पहले प्रायोरिटाइज नहीं करना है, ये 3 चैप्टर स्पेशली वर्किंग ऑफ इंस्टीट्यूशंस को ज्यादा फोकस करके कवर अप कर लेना है। रही बात प्रोजेक्ट वर्क की, तो प्रोजेक्ट वर्क हमने देखा कि पॉलिटिकल साइंस में नहीं है। अब
आता है इको। इको में आपका ये सिर्फ स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर पीरियोडिक असेसमेंट में पूछा जाएगा, यानी कि आपके जो वीकली टेस्ट, यूनिट टेस्ट, जो एफएस है वहां पे, नॉट फॉर योर मेन एग्जाम्स, नॉट फॉर योर सेमेस्टर एग्जाम्स, सेमेस्टर असेसमेंट के लिए नहीं है। 3 चैप्टर, पीपल एज रिसोर्स, पॉवर्टी एज अ चैलेंज, फूड सिक्योरिटी इन इंडिया इज वेयर यू विल हैव टू फोकस इन इको फॉर क्लास 9। और ये तीनों ही 5-5-5 मार्क्स के हैं, इक्वल वेटेज के हैं, यानी कि इको में कोई आपको ये किसी को ज्यादा वेटेज किसी को कम नहीं ऐसा चलेगा। हो सकता है थोड़ा बहुत मार्क्स इधर उधर हो जाए, हो सकता है पॉवर्टी एज अ चैलेंज से ज्यादा क्वेश्चन आ जाए 1 नंबर का या 2 नंबर का आपका फूड सिक्योरिटी से, बट ओवरऑल तीनों को बराबरी वैल्यूएशन दिया गया है, यानी कि वेटेज और वैल्यू बराबर दी गई है, तो आपको बराबर फोकस करना है, किसी पे ज्यादा किसी पे कम ये हम नहीं करेंगे। अब बात करते हैं 23 से 24 के क्लास 10th के सिलेबस की, कितना वेटेज, कौन सा चैप्टर। लेट्स स्टार्ट विथ हिस्ट्री। बच्चे आपके हिस्ट्री में वैसे 5 चैप्टर्स हैं, राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप एंड राइज ऑफ नेशनलिज्म इन इंडिया, मतलब नेशनलिज्म इन इंडिया। ये 2 चैप्टर्स हिस्टोरिकली बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर्स रहे, इनका तो आना बनता है। और कितने वेटेज के लिए, बहुत ज्यादा वेटेज के लिए, तो आप देख सकते हो 6 नंबर के लिए आपका आ रहा है राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप, और 8 नंबर के लिए आपका आ रहा है राइज ऑफ मतलब नेशनलिज्म इन इंडिया। तो नेशनलिज्म इन इंडिया बहुत सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, सबसे ज्यादा मार्क्स यहाँ पे है। फिर आपका राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप है। मेकिंग ऑफ ग्लोबल वर्ल्ड को आप देख सकते हो कि टू बी इवैल्यूएटेड इन बोर्ड एग्जामिनेशन सब टॉपिक्स क्या है, 1 to 1.3, यानी कि सिर्फ मॉडर्न वर्ल्ड टू कॉन्क्वेस्ट, डिजीजेस एंड ट्रेड, ये 1 नंबर के लिए इस चैप्टर से आएगा। बाकी सब आपके एग्जाम में जो बाकी का जो पूरा चैप्टर है आपका 19th सेंचुरी, एंड ऑफ ब्रेटन वुड्स एंड द बिगिनिंग ऑफ ग्लोबलाइजेशन, ये पूरा सेक्शन मेकिंग ऑफ ग्लोबल वर्ल्ड के चैप्टर से आपको प्रोजेक्ट के लिए प्रिपेयर करना है। दिस विल नॉट कम फॉर योर थ्योरी इन योर बोर्ड एग्जाम्स। सीबीएसई इस पे आपको इवैल्यूएट नहीं करेगी। पढ़ाने के लिए हम आपको सारी चीजें पढ़ाएंगे, पढ़ाते वक्त भी याद दिलाएंगे, डिस्कस करेंगे, ठीक है। इसके अलावा 2 और चैप्टर्स है, एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन भी है और हमारा प्रिंट कल्चर भी है। एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन अगेन इंपॉर्टेंट फॉर आवर इंटरनल असेसमेंट्स, क्योंकि इंटरनल असेसमेंट्स जो है आपके टोटल उसका ही एग्रीगेट लेके 5 नंबर आपको हर सब्जेक्ट में मिलते हैं, वो 5 नंबर के लिए ये जरूरी होगा। लेकिन प्रिंट कल्चर बच्चे नेशनलिज्म इन इंडिया जैसा ही इंपॉर्टेंट यहाँ पे निकल जाता है। बहुत ही खराब चैप्टर है ये, बच्चों को बिल्कुल पसंद नहीं आता है, बहुत सारी चीजें याद करनी पड़ती हैं, बहुत सारी चीजें आपको दिमाग में रखनी पड़ती हैं, इट गेट्स वेरी डिफिकल्ट, बट दिस विल बी बेसिकली ऑफ 8 मार्क्स फॉर यू, 8 नंबर के लिए आएगा ये, ठीक है। तो 8 नंबर के लिए ये भी आएगा, नेशनलिज्म इन इंडिया आएगा, नेशनलिज्म इन यूरोप जो है वो 6 नंबर का है, मेकिंग ऑफ ग्लोबल वर्ल्ड का सिर्फ एक टॉपिक है शुरू का विच इज लाइक 2 पेजेस, वो 1 नंबर का है, और प्रिंट कल्चर आपका 8 हमने देख लिया है, एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन जस्ट फॉर इंटरनल असेसमेंट, और बाकी का प्रोजेक्ट वर्क किससे, तो मेकिंग ऑफ ग्लोबल वर्ल्ड के बाकी के टॉपिक से। नाउ टॉकिंग अबाउट योर ज्योग्राफी, ठीक है, ज्योग्राफी की अगर बात की जाए तो ये चैप्टर्स हैं आपके रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट, और भी है, लाइफ लाइन्स एंड नेशनल इकोनॉमी भी आएगा, रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट, फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज, वाटर रिसोर्सेज, एग्रीकल्चर, मिनरल्स एंड एनर्जी रिसोर्सेज एंड मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज, ये सारे थ्योरी के लिए असेस किए जाएंगे। और कितने मार्क्स के लिए आप देख सकते हो, रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट 4 मार्क्स के लिए है, forest and wildlife resources is for 2 marks, water resources is for 4 marks, agriculture would be for 5 marks, mineral and energy resources for 3, manufacturing industries for 3. So we have to see agriculture एक बहुत important chapter यहाँ पे बन जा रहा है हमारे लिए, followed by water resources and development, ये थोड़ा सा connected भी है वैसे, forest and wildlife, mineral and energy resources, manufacturing industries थोड़ा कम है वेटेज में, ये सबसे कम है, और ये दोनों फिर नेक्स्ट आते हैं, इनसे मैप वर्क भी आएगा, तो वहाँ पे भी आप समझ लो कि थ्योरी के लिए थोड़ा और कम हो जाता है, मैप वर्क ही 1-1 नंबर का आ जाएगा। लाइफ लाइन्स ऑफ नेशनल इकोनॉमी को ही जो है आपका बोर्ड एग्जामिनेशन सिर्फ रोडवेज से रेलवेज के लिए असेस करेगी, जो कि आपके लिए बहुत बड़ी गुड न्यूज़ है, क्योंकि बाकी ये टूरिज्म, ट्रेड, ये वाले क्वेश्चन इतने कन्फ्यूजिंग हो जाते थे इस चैप्टर के, रोडवेज और रेलवेज बहुत आसान है समझना, बाकी का पूरा पाइपलाइन से लेकर टूरिज्म एज अ ट्रेड तक, ठीक है, ये वाला सेक्शन ही मैं कह रही थी बहुत कन्फ्यूजिंग हो जाता है, ये आपको एग्जाम में थ्योरी के लिए पढ़ना ही नहीं है, प्रोजेक्ट बनाना है, एक बार प्रोजेक्ट बनाते वक्त पढ़ लेना, थोड़ा सा ध्यान दे देना, बाकी फिर बस क्या है, चिल करना है यार, कोई टेंशन नहीं है, कोई स्ट्रेस नहीं है,
ठीक है। पॉलिटिकल साइंस में आपका पावर शेयरिंग, फेडरलिज्म, जेंडर, रिलीजन एंड कास्ट, पॉलिटिकल पार्टीज, आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी, सारे चैप्टर्स यहाँ पे डाल दिए गए हैं। 2 नंबर का पावर शेयरिंग है, 3 मार्क्स फॉर फेडरलिज्म, जेंडर, रिलीजन, कास्ट के 2 मार्क्स है। पॉलिटिकल पार्टीज इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये बहुत आसान भी है, तो दिस इज अ सुपर गुड न्यूज फॉर यू, इसमें बहुत कुछ है नहीं। 5 नंबर के लिए ये आएगा। आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी तो बहुत ईजीएस्ट ऑफ द चैप्टर्स है, सो दिस इज फॉर योर 3 मार्क्स, ठीक है। तो पावर शेयरिंग 2 के लिए, फेडरलिज्म 3 के लिए, जेंडर, रिलीजन एंड कास्ट इज फॉर 2, political parties is for 5 and outcomes of democracy is for 3 marks. So that is what, and you have to remember and you have to prepare accordingly, ठीक है। हम देख सकते हैं डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स, पॉलिटिकल साइंस में नॉर्मली क्या होता है कि आपकी प्रोजेक्ट नहीं दी जा रही है। क्लास 9th में भी हमने सेम पैटर्न ही देखा था। इको की बात करते हैं क्लास 10th की अगर, सो वी हैव डेवलपमेंट, सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी एंड मनी एंड क्रेडिट। तो ये 3 चैप्टर्स है जिनको असेस किया जाएगा। एक और चैप्टर है हमारा ग्लोबलाइजेशन का, विल टॉक अबाउट दैट, विल मूव ऑन टू दैट। डेवलपमेंट इज फॉर 4 मार्क्स, सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी इज फॉर मैक्सिमम 5, मनी एंड क्रेडिट भी 5। मनी, क्रेडिट और सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी ईजिएस्ट ऑफ द चैप्टर्स। डेवलपमेंट भी बहुत सिंपल सा चैप्टर है, हलवा बिल्कुल चैप्टर है ये। आपको इसमें ये जो आपके 14 मार्क्स का आने वाला है आपका इको, उसमें कोई मेहनत नहीं लगेगी, ठीक है। बचा इधर ग्लोबलाइजेशन इज अ चैप्टर जो काफी बड़ा हो जाता है, तो उससे हम देख रहे हैं सिर्फ 1 मार्क्स का आएगा। तो इको हमारा 15 मार्क्स का है टोटल, हम देख पा रहे हैं क्या ही लिखा है मैंने, 15, ठीक है। तो ये 1 मार्क का होगा। इसमें बोर्ड एग्जाम्स के लिए, यानी कि अगेन थ्योरी के लिए हमको किस पे फोकस करना है, थ्योरी के लिए हमको फोकस करना है ग्लोबलाइजेशन क्या है उस पे, और वो फैक्टर्स जिनकी वजह से ग्लोबलाइजेशन हुआ है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है वैसे तो। एलपीजी पे हम फोकस करेंगे, टेक्नोलॉजी, एलपीजी, इन सारी चीज़ों पे। बाकी प्रोडक्शन अक्रॉस द कंट्रीज, चाइनीज टॉयज, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, स्ट्रगल ऑफ ग्लोबलाइजेशन, ये सब प्रोजेक्ट में आएगा। और आपका कंज्यूमर राइट्स का चैप्टर लास्ट ईयर भी वैसा ही था, वैसे इस साल भी वैसा ही रखा है, ये भी प्रोजेक्ट पर्पसेस के लिए ही यूज किया जाएगा। तो यूज दिस एज अ ब्लूप्रिंट, एक बेसिक गाइडिंग उसकी तरह यूज करना है। मैं वापस सजेस्ट करूंगी ब्लाइंडली इसको सिर्फ फॉलो मत करो। सीबीएसई लव्स टू गिव सरप्राइजेस, और 9th में तो स्कूल सेट करता है, तो हो सकता है स्कूल बिल्कुल एग्जैक्टली इसको टू द टी फॉलो ना करे। एंड एज आई सेड सीबीएसई लव्स टू गिव सरप्राइजेस, तो हो सकता है यहाँ 1 नंबर लिखा हो लेकिन आपको इन्हीं टॉपिक से 2 नंबर का सवाल आ जाए, 2 सवाल आ जाए। आप ऐसे बैम्बूजल मत हो जाना, ठीक है। प्रिपेयर्ड रहो, जो टॉपिक्स लिखे हैं आएंगे उनको इतने थॉरली पढ़ो कि चाहे कम मार्क्स क्या है या ज्यादा मार्क्स क्या है, क्वेश्चन तो कहीं से भी आ सकते हैं, तो कहीं से भी पूछो यार मैं तैयार हूं। ये सोचकर नहीं चलना है कि यार राइज ऑफ नेशनलिज्म से 6 नंबर का, नेशनलिज्म इन इंडिया से 8 नंबर का आ रहा है, तो उसको ज्यादा प्रेफरेंस दे करके नेशनलिज्म इन इंडिया को पढ़ते जाओ, और राइज ऑफ नेशनलिज्म को पढ़ा ही नहीं कि यार ठीक है थोड़ा बहुत पढ़ लिया कि 3 नंबर आ जाएंगे, क्योंकि बच्चे हो सकते हैं उससे 8 और इससे 6 नंबर का आ जाए, फिर आप यू विल एंड अप लूजिंग 5 मार्क्स। डोंट डू दैट मिस्टेक। जो चैप्टर्स प्रिस्क्राइब्ड हैं उनको पढ़ना है और उनको बहुत बहुत डिटेल में पढ़ना है। ये मिस्टेक बिल्कुल नहीं करनी है ऑफ बीइंग कंप्लीटली डिपेंडेंट एंड ब्लाइंडली फॉलोइंग दिस ब्लूप्रिंट। करना है चैप्टर्स और टॉपिक्स के रेफरेंस में। कई बार हमने देखा है डिलीटेड टॉपिक से भी सवाल आ गए हैं, तो थोड़ा एक रीडिंग ऐसे भी हमें प्रोजेक्ट के लिए और इंटरनल असेसमेंट के लिए जो पढ़ना है उस पर एक रीडिंग तो लगा ही लेना है। जो पूरा चैप्टर हटा दिया अलग बात है, जिस चैप्टर के टॉपिक्स रखे गए हैं कुछ उनको थोड़ा ध्यान से ज़्यादा पढ़ लेंगे। बाकी वी हैव टू जस्ट इंश्योर जो भी सिलेबस में रखा गया है उसके साथ हम इतने थरो रहे कि हमें कहीं से कोई सवाल कितने मार्क्स का पूछ दो हम पैनिक नहीं करेंगे, राइट। दैट इज गोइंग टू बी आवर अप्रोच, दैट शुड बी आवर अप्रोच। सो क्विकली समराइजिंग दैट वी हैव टू इंश्योर कि हम जब अपना करें प्रिपरेशन शुरू वो लेटेस्ट सिलेबस के हिसाब से हो, ताकि आप राइट डायरेक्शन में राइट तरीके से यूज कर सको अपने प्रिपरेशन को, अपने मेहनत को, अपने टाइम को यूटिलाइज करो। सैंपल पेपर बहुत जल्दी सीबीएसई से रिलीज होगा, तो उससे हमें एक और बेटर आइडिया भी मिल जाएगा, बिकॉज एनईपी के हिसाब से भी कुछ और चेंजेस आए हैं जिसपे भी आई ऑल्सो बी डूइंग अ सेशन, तो वो भी बात कर लेंगे। ऑल्सो मेक श्योर टू फॉलो द लेटेस्ट बुक्स इन सिलेबस जो रिलीज की गई है सीबीएसई के वेटेज के हिसाब से। वो हर साल चेंज होती है, करिकुलम हर साल चेंज होता है, तो उसके हिसाब से वी हैव टू बी प्रिपेयर्ड। मेक श्योर दैट यू डू चेक आउट द ऐप, यहाँ पे सारी चीजें आपको रेडिली अवेलेबल होंगी। क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना शुरू कर दीजिए एंड डू नॉट फॉरगेट टू कनेक्ट विद अस ऑन द टेलीग्राम चैनल। यहाँ पे हम आपको डायरेक्टली मिल जाएंगे, तो दैट्स अ गुड वे टू बी कनेक्टेड, टू गेट ऑल द अपडेट्स एंड अनाउंसमेंट्स एंड
session updates and play quizzes and stay connected with us. Now I hope you find this session helpful. तो इसी बात पे share ज़रूर कर देना. Do not forget to like and do tell me in the comment section how did you like this session. Was this helpful? What other questions are coming in your mind after looking at this? And this is a very reliable document जिसके ऊपर हमने ये session base किया है. तो आप इसको बिल्कुल आराम से chill करके follow करो, तैयारी शुरू कर दो. मैं एक पूरे साल की strategy बनाकर based on this now and on the chapters that have been given भी लेकर आने वाली हूँ. तो वो भी stress नहीं लेना है. हम फिगर आउट कर लेंगे सीबीएसई 10th की तैयारी कैसे करनी है, सीबीएसई 9th की तैयारी पूरे साल की कैसे करनी है. ठीक है, तो सब्सक्राइब कर लो चैनल को. हम मिलते हैं बहुत जल्द. Till the next time, I'm gonna see you off. Hasta la vista. Bye bye. Take care. Ciao. And till we meet next, guys, take good care of yourselves. Stay connected and keep imbibing. Keep imbibing. We believe in you.